साथियों नमस्कार। शुभ अपराह्न और उम्मीद है सभी साथी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। और साथियों आप सबसे निवेदन है, जो साथी जुड़ते जा रहे हैं, जो चयनित शिक्षकों के ग्रुप हैं और जो भी आपसे जुड़े हुए चयनित साथी हैं, उनके मध्य इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा और समस्त चयनित शिक्षकों तक जो है बातों को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे जो भी लोगों के मन में मतलब विचलन की भावना है या जो भी जानकारियां नहीं पहुंच पाती है लोगों तक, वो जानकारियां पहुंच जाए। आज चूंकि बहुत दिनों के बाद थोड़ा टीम के कार्यों से फुर्सत मिली है, सबसे आप सबके बीच संवाद करने के लिए पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूं। और आज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई लगी हुई थी और टीम अपने पूरे पैनल के साथ में इस सुनवाई के लिए मौजूद थी। टीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही मौजूद थी। कल अधिवक्ताओं की पूरी ब्रीफिंग कंप्लीट करा दी गई थी और इस बात के लिए हम तैयार थे कि यदि आज सुनवाई होती है तो आज सुनवाई को किसी भी स्थिति में निर्णायक स्थिति की तरफ लेकर के चला जाएगा। लेकिन कतिपय कारणोंवश आज बेंच नहीं बैठ रही है। इस कारण से टेंटेटिव डेट अभी शाम तक आपको क्लियर पता चल जाएगी और उस डेट को आप सबके साथ में साझा कर दिया जाएगा और अगली डेट के लिए हम लोग फिर से पुनः एक बार तैयारी में जुट जाएंगे। इसके बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी सुनवाई होती है, आप सबको पहले से नहीं बताया जाता है, लेकिन जब भी टीम यहाँ पर आती है और अगली डेट में जो भी कोर्ट पासेस बनते हैं वो सब आपके बीच में साझा कर दिए जाते हैं। तो कोई यदि आपको गुमराह करता है कि लोग गए नहीं है नहीं है, तो इस बात से आपको कतई भी निराश होने की या गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। इंतजार किया करिए, आप सबके बीच में सारी जानकारियां साझा की जाएंगी। चूंकि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि पहले से बता करके कोई कार्य नहीं किया जाता है। इसे हमारे घरों पर भी कहते हैं कि यात्रा करने से पूर्व में किसी को जानकारी नहीं दी जाती है या लोकेशन साझा नहीं की जाती है। इसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण बात पे आएंगे कि टीम से जुड़ा हुआ कोई भी साथी है, चाहे वो दिल्ली में मौजूद है, चाहे वो अपने घर पर बैठा हुआ है, यदि उसने भुगतान किया है और सहयोग राशि भेजी है, तो हर व्यक्ति समान महत्वपूर्ण है। चाहे वो शिवेंद्र हो, राघवेंद्र हो, अमित हो, रवि हो या कोई भी हो, या कोई जिसका नाम भी नहीं आता है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम सभी लोग हैं। इसलिए किसी के द्वारा ये कहना कि जो दिल्ली आ रहे हैं, घर दिल्ली आकर के बात करो, ये सब सही बात नहीं है। आप पर लोगों ने भरोसा किया, इसका अर्थात ये अर्थ कहीं से भी नहीं है कि आप लोगों के लिए असंयमित भाषा या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें। इसके बाद में दूसरी एक महत्वपूर्ण बात पर आते हैं कि एक बात और निकल करके आ रही है, तमाम सारे सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने के बजाय इस समय आपस में छींटाकशी पर व्यस्त है। तो साथियों, संयुक्त लीगल टीम से जुड़े हुए समस्त याचियों की याचिका टैग है और उनके नाम सुप्रीम कोर्ट की साइट पर प्रदर्शित हो रहे हैं। जिनके नहीं हो रहे हैं उनके क्रमशः 1-2 दिन के अंदर में प्रदर्शित हो रहे थे। जैसे जैसे होते जा रहे थे हम सबको जो है भेजते जा रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो टीम के साथ जुड़े साथी हैं फिलहाल कनेक्टेड मैटर्स में वही यहां पर मौजूद हैं। अन्य जो टीम है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि मान लीजिए आज सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन यदि सुनवाई होती और कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती जिसमें याचिलाभ का मामला आ जाता, ऐसी स्थिति में जिनके सहयोग से आप केस लड़ रहे हैं वो बेचारे तो इस सहयोग से वंचित हो जाते। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि जब आपने अपना नाम डाल दिया है तो प्रयास ये करिए कि सबका नाम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाए, जिससे कोई भी परिस्थिति बने तो सब वो लाभ पाए जो मुख्य याचिकाकर्ता पा रहा है या जो लीडिंग पिटिशनर्स पा रहे हैं। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि भैया आपके वकीलों की फीस बढ़ गई है क्या? तो साथियों आप एक बात जान लीजिए, जिस वकील को आप हायर करते हैं, हायर करने से पहले ही ये बात तय हो जाती है कि कितनी राशि का भुगतान उस अधिवक्ता को किया जाएगा। और जब आफ्टर नोटिस किसी वकील को किया जाता है तो आफ्टर नोटिस के बाद में नए अधिवक्ताओं की फीस जो है वो बढ़ घट सकती है। लेकिन पुराने अधिवक्ता जो आपके मैटर में अपीयर हो रहे हैं वो ऐसा नहीं होता, उनका भी वर्क एथिक्स होता है, उनके ऊपर भी बार काउंसिल के नियम लागू होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुबह जो है उनकी फीस जो है 6 लाख थी तो शाम को उनकी फीस 8 हो जाए और अगली सुबह जो है 12 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबके घर के परिचित वकील हैं, सबके घर का कोई ना कोई मैटर या किसी हित परिचित या पुरानी भर्तियों के लोगों का मैटर सुप्रीम कोर्ट आया है, सब ये बात जानते हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या धन लोलुपता बढ़ जाए और वो इस बात को लेकर के किसी को गुमराह करे कि 12 मांग रहे थे अब 22 मांग रहे हो, वो भी कैश मांग रहे हैं, तो भाई अब ये सब उनकी अपनी व्यक्तिगत जो है इच्छाएं हैं, उसकी तृप्ति वो कैसे करेंगे वो उनका मैटर है। लेकिन फिलहाल मेरा निवेदन ये है कि किसी भी अधिवक्ता की पहली बात तो फीस बढ़ने मत दीजिए और निवेदन करिए, थोड़ा तरीका सीखिए, अधिवक्ताओं के पैर पकड़िए, गिड़गिड़ाइए, रोइए, कैसे भी करके आपको पैसा देना है भाई। पैसा जितना लोगों का बच जाएगा उतने में और अधिक वकील हो पाएंगे और बेहतर केस आप ज्यादा लंबे समय तक लड़ पाएंगे। तो इस वजह से अपना ईगो बढ़ा करके और वकीलों की फीस बढ़ा देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। और अधिवक्ता फीस, नए अधिवक्ता आफ्टर हियरिंग मतलब आफ्टर नोटिस बढ़ाते हैं, पुराने अधिवक्ताओं की फीस कभी भी वृद्धि नहीं होती है। इसके उपरांत में बात आते हैं, एक और महत्वपूर्ण बात यह है
कि साथियों टीम ने आपको बताया था टीम अपने सीनियर्स का ही सबमिशन कराएगी। तो साथियों टीम की तरफ से मौजूद थे टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता गौरव बनर्जी सर। उनका सबमिशन आप इंडेक्स में देख सकते हैं, सबसे टॉप पर सबमिट हुआ है। और इनके अलावा जो दूसरा सबमिशन था, जो एस मुरलीधर सर का सबमिशन था, उसको थोड़ा सा डिले करना पड़ा, क्योंकि जो जैसे हम पक्ष हैं, एक विपक्ष है, इसके अलावा जो एक तीसरा पक्ष है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी तरफ से हमको कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे। उन सुझावों को सम्मिलित करने के उपरांत हमको सबमिशन फाइल करना था। इस वजह से जो हमारा दूसरा सबमिशन था वो थोड़ा सा डिले हुआ था, लेकिन वो भी ऑन टाइम ऑन रिकॉर्ड सबमिट हुआ और नोडल के थ्रू भी गया है और डायरेक्ट भी फाइल हुआ है। अब साथियों एक बात ये आती है कि अब मैं आपको बताता कि मैं आपको चौसा आम खिलाऊंगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको देसी आम चुसवा दूं और उसके बाद कहूं कि भाई आम तो आम होता है, इसका स्वाद तो वही होता है। तो ऐसा नहीं होता है साथियों। जो सीनियर्स लॉयर होते हैं उनका सबमिशन, उनका जो मस्तिष्क है, ये आप समझिए कि सीनियर का सबमिशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे, मैंने सुना कि जो है जितना क्लाइंट को पता है उतना एवार को नहीं पता, जितना एवार को पता है उतना सीनियर्स को नहीं पता है। तो मैं भी सोच रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा होता है कि क्लाइंट भी केस लड़ सकता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि उनको एवार और सीनियर से ज्यादा पता है, तो एक काला कोड जो है हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं और अगली बहस में ऐसे सभी क्लाइंट्स जो एवार और सीनियर से ज्यादा जान रहे हैं वो उतर करके बहस करें, क्योंकि हम तो सीनियर से ही बहस कराएंगे और हम सीनियर के साथ ही चलेंगे। हाँ, ब्रीफिंग हम करेंगे, इस बात से तो मैं भी सहमत हूं कि क्लाइंट को केस के बारे में ज्यादा पता होता है तो क्लाइंट ब्रीफिंग करे। लेकिन अब क्लाइंट ये कहे कि सीनियर से ज्यादा हमें पता है, हम ही बहस कर डालेंगे, तो सीजे सर के सामने बहस करने में अब कर दीजिए बहस, अच्छी बात है, हम लोग भी आपका जो है समर्थन करेंगे। लेकिन अधिवक्ताओं का एक बात समझिए कि यदि आपने कहा था कि हम इस सीनियर अधिवक्ता से सबमिशन कराएंगे, तो आपको उसी सीनियर अधिवक्ता से सबमिशन कराना चाहिए था, अनावश्यक रूप से आप। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और बात जो है जो लोगों के बीच में डाली गई कि सबमिशन का पैसा हियरिंग की फीस के बराबर होता है। तो साथियों मतलब पैसा ठीक है, आप पैसा बचा करके चल रहे हैं, अगली डेट में इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई डेट अंतिम हो गई तो ये बात कैसे निकल करके आएगी कि लोगों का पैसा वापस हो जाएगा। तो लोगों का पैसा अनावश्यक रूप से खर्च मत कराइए, एडवांस लेकर के मत रखिए। आप हर डेट को अंतिम डेट मान करके लड़िए, जैसे संयुक्त लीगल टीम लड़ रही है। और आप पर लोगों ने भरोसा किया, मुझ पर लोगों ने भरोसा किया, सब टीमों पर लोगों ने भरोसा किया है। तो टीमें सबसे पहले ये तय कर ले, आपस में बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप मत करें। लोग आप दूसरे के जो है वकील को बता रहे थे कि ये नहीं है वो नहीं है, और आज जब लोगों ने आपके अधिवक्ता के बारे में पता किया और उनको पता चला कि जो है भाषाई समस्या है और जो है वो बात नहीं रख पा रहे हैं और आपके बीच के ही लोगों ने निकल करके बातें बताई हैं, तो आप उन लोगों अपने ही लोगों पर आरोप लगाने पर उतारू हो गए हैं कि जो है उनका दूसरी टीमों से कट फिक्स है, ये फिक्स है। तो गलत बात है। आपस में बात करिए, आपकी टीम के जो भी नाराज साथी हैं उनको मनाइए, लेकिन दूसरी टीमों पर आरोप मत लगाइए। और नहीं तो मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, पूर्व सीजे किसी भी हाई कोर्ट के हो, उनको आप 1 लाख में अपीयर करा दीजिए। मैं अपने पैनल में एक अधिवक्ता और जोड़ लेता हूं। यदि आप नहीं अपीयर करा सकते तो अनावश्यक आरोप लगाना बंद करिए, शांति से केस लड़िए। अन्य टीमें जो भी हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, चाहे वो हमारे साथ में है, चाहे वो विपिन के साथ में है, चाहे वो अखिलेश के साथ में है, चाहे वो किसी के साथ में है, किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप बंद करिए, संयमित होकर के केस लड़िए। संयुक्त लीगल की टीम की तरफ से अभी तक किसी भी व्यक्ति, किसी भी टीम के विरुद्ध में कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है, न कभी लगाया जाएगा। 67,867 प्लस 66,96 के लिए जो संभव प्रयास हैं वो किए जाएंगे और हर कीमत पर किए जा रहे हैं। इसके बाद सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे ऊपर ये आरोप लगता था कि शिवेंद्र का हाई गुणांक है और शिवेंद्र इस केस पर मेहनत नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। और आज जब दूसरी टीमों के हाई गुणांक पर सवाल उठा तो लोग उनका बचाव करते घूम रहे हैं कि भाई ये तो जान दे देंगे केस के लिए। तो भाई एक हाई गुणांक वाला अगर जान दे देगा तो दूसरा हाई गुणांक वाला भी जान ही देगा। और मुझसे जुड़े हुए लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहें, आज सुनवाई होती तो आज आप संयुक्त लीगल टीम की तरफ से याची के रूप में कोर्ट में मौजूद थे। अगली सुनवाई होगी उसमें आप याची के रूप में मौजूद रहेंगे। जो लाभ शिवेंद्र को मिलेगा, राघवेंद्र को मिलेगा, वही लाभ संयुक्त लीगल टीम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को मिलेगा। और भविष्य में टीम अपने पैनल में और अधिवक्ताओं को शामिल करेगी यदि अन्य टीमों से जुड़े हुए साथी भी संयुक्त लीगल टीम का सहयोग करते हैं, और जो संयुक्त लीगल टीम के साथ जुड़े हुए साथी हैं वो संयुक्त लीगल टीम के साथ मजबूती से खड़े होते हैं। नेक्स्ट सुनवाई की जो भी तिथि होगी वो आपको आगे आने वाली अपडेट्स में बता दिया जाएगा। जो महत्वपूर्ण बातें थी वो यही थी कि भरोसा रखिए, संयमित रहिए और एकजुट रहिए, और चयनितों को ये बात समझाइए कि भरोसा करिए, जिनसे जुड़े आप उन सब पे भरोसा कीजिए, लेकिन अंधा भरोसा मत करिए। अपना दिमाग, अपना बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और अधिवक्ताओं के विषय में जानकारी जुटाते रहिए।
कि कौन सा अधिवक्ता कितने का है, इस बात का आकलन दूसरे को मत करने दीजिए। हमारी टीम में जो पैनल मौजूद है, जस्टिस एस मुरलीधर सर हैं, जो पूर्व सीजीआई उड़ीसा हाई कोर्ट के रहे हैं, दिल्ली और पंजाब हरियाणा कोर्ट के जो है वो जज रहे हैं, मौके पर सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे जो सीनियर एडवोकेट है वो हमारे गौरव बनर्जी सर हैं, वो पूर्व एएसजी रहे हैं भारत सरकार के, और इसके अलावा वो अंतर्राष्ट्रीय मामले में और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र के रूप में भी चिन्हित किए गए हैं। तमाम इंटरनेशनल मीट्स में उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से प्रतिनिधित्व के लिए भेजा है। तो ऐसे पैनल के साथ हम बढ़ रहे हैं और पैनल में अभी और अधिवक्ता आने शेष हैं। लड़ाई जब तक चलेगी, सड़क से संसद तक और संसद से सर्वोच्च न्यायालय तक दमदारी से लड़ी जाएगी और समस्त चयनित शिक्षकों का बचाव किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।